निगम आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही अच्छी चीज़ है और उसे हम दही कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि दूध की अपेक्षा दही जो है वो जल्दी ही शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके साथ साथ वो क्या बेनिफिट देता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। दही की जो तासीर है वैसे तो ठंडा लगता है, लेकिन उसकी जो तासीर होती है वो गर्म प्रकृति की होती है। दही में प्रोटीन की क्वालिटी बहुत श्रेष्ठ होती है। दही जमने की प्रक्रिया में विटामिन बी, थायमिन, रिबोफ्लेविन और निकोटेमाइड की मात्रा दुगनी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो है वो शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। दही के जहाँ इतना फ़ायदा करता है वहीं वो थोड़ा नुकसान भी करता है। तो किन प्रकृति वाले लोगों को दही नहीं खाना चाहिए? जिनके दमा हो, सांस से संबंधित समस्या हो, जिनको कफ कोल्ड की शिकायत हो, रक्त में दिक्कत हो, पित्त हो, बुखार हो, ज्वर हो, वो लोग दही का सेवन ना करें। यानी जो ठंडी प्रकृति के व्यक्ति हैं वो दही का सेवन अगर उनको करना भी पड़ रहा है तो दही को या तो नॉर्मल कंडीशन में कर ले या फिर वो दोपहर में खाएं और सुबह ठंड के मौसम में या रात में ठंड में मत खाएं। यदि गर्मी है तो फिर वो उसका सेवन कर सकते हैं, पर उनकी मात्रा जो है वो सीमित रखनी चाहिए। अब देखिए कि दही क्या क्या फायदे करता है। जैसे मान लीजिए आपको अपच है, यानी खाना जो है वो नहीं पच रहा है, तो दही में सेका हुआ पिसा हुआ जीरा ले लें, नमक ले लें, उसमें काला नमक ध्यान रखिए या जो समुद्री नमक होता है, सीधा नमक जिसको कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ी सी काली मिर्च। यदि ये डालकर आप नित्य खाएंगे तो आपका भोजन शीघ्र ही पचने लगेगा। आधे सिर दर्द की समस्या में क्या होता है कि सिर दर्द जो है वो सूर्य के साथ बढ़ता जाता है और उसी के साथ में घटता जाता है। इसे ही आधे शीशी का सर दर्द कहा जाता है। प्रातः सूर्योदय के समय सिर दर्द जब आरंभ होने वाला हो तो उससे पहले आप दही चावल का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, तो धीरे धीरे आपका सर दर्द, जो आधा शीशी सर दर्द होता है, वो तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा है दही चावल और मिश्री मिलाकर सूर्योदय से पहले अगर आप खाने लगें तो ये कम से कम 6 दिन भी करेंगे तो भी आपका सर दर्द जो है वो चला जाएगा। यदि बवासीर हो और रक्त आ रहा हो तो जब तक बवासीर रहे तब तक वो अगर खाली दही खाता रहे तो उससे भी जो है वो उसका रक्तस्राव बंद हो जाएगा। जिन माताओं को दूध नहीं उतरता है या जिन बच्चों को दूध नहीं पच रहा है तो उन्हें भी आप अगर दही का सेवन कराते हैं तो वह दूध की कमी को पूरा कर देता है। आंतों के लिए जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो आंतों पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, तो यदि आप दही का सेवन करते हैं तो वह उस प्रभाव को भी हटा देती है। यदि हृदय के रोग हों और मोटापा हो, गुर्दे की कोई तकलीफ हो, तो भी आपको दही की मात्रा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए और रोजाना अपने खाने में इस्तेमाल होना चाहिए। हृदय रोग नाशक भी होता है दही। ये अमेरिका के एक डॉक्टर हैं जॉर्ज सी, उनके अनुसार दही सेवन करने से हृदय रोग में जो है वो बहुत आराम मिलता है, यह बहुत उत्तम वस्तु है हृदय के लिए। रक्त में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल नामक घातक पदार्थ को मिटाने की ये क्षमता रखता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो सख्त पदार्थ होता है, रक्त सिराओं में जमकर ये रक्त के प्रभाव को रोक देता है, जो है वो इसकी रोकथाम करता है। इसलिए अगर आप दही खाते हैं तो आप हृदय रोग से भी बच सकते हैं।
यूँ तो बाल गिरने के बहुत सारे कारण होते हैं। जो लोग आवश्यकता से अधिक भावनात्मक होते हैं उनके भी बाल बहुत गिर जाते हैं। आजकल का जो खान पान है उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं, जो पर्यावरण है उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं, और जो हम दूषित तेल लगाते हैं उससे भी वो गिर जाते हैं। औरतों में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो तो भी बाल अधिक गिरते हैं। भोजन में लौह तत्व, विटामिन बी तथा आयोडीन की कमी का भी प्रभाव जो है वो हमारे बालों पे पड़ता है। तो बालों को रोकने के लिए दही से सिर को धोएं। दही में वो सारे तत्व मौजूद होते हैं जो आपकी बालों को पोषण करते हैं, उनकी जड़ों को मजबूत करते हैं और नए बाल उगाने में मदद करते हैं। यदि आपको बाल काले करने हो तो आधा कप दही में एक नींबू निचोड़ कर मिला लें। इसे बालों पर लगाते रहें और मालिश करें अच्छी, और 20 मिनट इसे ऐसा ही छोड़ दें। 20 मिनट बाद आप नहा लीजिए तो धीरे धीरे आपके बाल जो है वो प्राकृतिक रूप से काले होने शुरू हो जाएंगे। इसका एक दूसरा भी है कि 1 कप दही में थोड़ी सी लगभग 10 काली मिर्च जो है वो आप पीस करके उससे भी अगर आप बाल धोते हैं तो बाल आपके काले, मुलायम, घने होते चले जाएंगे। जिन लोगों के बालों में रूसी रहती हो वो 1 कप दही में थोड़ा सा नमक मिला करके उसे अच्छी तरह से फेंट ले और बालों पे लगाए तो देखेंगे कि उनका फंगस जो है वो जो उनको जो है वो रूसी जिसको बोलते हैं तो वो रूसी जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका प्रयोग फोड़े, फुंसी, सूजन, जलन और यदि इनमें पानी निकल रहा हो, दर्द बढ़ रहा हो तो उसमें भी कर सकते हैं कि एक कपड़े में दही बांध की पोटली बना लें और उसे लटका दें और जो पानी टपक रहा है इसे फोड़े पे लगा करके पट्टी बांध दें। यह दिन में 3 बार करें तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनको क्या करना है कि दही में पिसी हुई काली मिर्च, सौंफ तथा चीनी मिलाकर खाने से नींद बहुत ही अच्छी आती है। यदि किसी को भांग का नशा चढ़ गया हो तो दही जो ताज़ा वाला है उसे खिलाते रहे तो भांग का नशा जो है वो धीरे धीरे उतर आता है। शरीर की दुर्गंध को खत्म करने में भी दही जो है वो बड़ा अहम रोल करता है। आप दही के साथ बेसन मिला लीजिए और इसे उपटन की तरह अपने शरीर पर लगाइए तो कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके शरीर से जो बदबू आती है वो खत्म हो जाएगी। यह कैंसर में भी बहुत अच्छा काम करता है। करनाल के जो डेयरी संस्थान है उसने 24 जुलाई 1976 को वैज्ञानिकों ने बड़ी परिश्रम के साथ यह मत व्यक्त किया था कि कई प्रकार के कैंसर को रोकने की संभावनाएं दही में होती है। तो यदि आप दही का नित्य इस्तेमाल करते हैं तो आपके कैंसर को भी ये रोकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दही खाने के 1 घंटे के पश्चात दही का 81% जो उसके गुण हैं वो शरीर हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि इसी मात्रा में अगर हम दूध का सेवन करें तो 1 घंटे में मात्र 31% ही हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है। जिनका मैदा कमज़ोर हो यानी पेट कमज़ोर हो उनको दूध की जगह दही का इस्तेमाल करना चाहिए। जिनको दूध नहीं सूट करता है उनको भी दही का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दही जो है वो शरीर की फालतू चर्बी को कम करता है, मोटापा घटाता है। इसके लिए आप मट्ठे का भी सेवन कर सकते हैं। और वैसे हमारे उसमें तो सभी जानते हैं कि दूध की तुलना में दही और दही की तुलना में मट्ठा तो अमृत तूल ही कहा जाता है। ठीक है, तो आप दही या मट्ठा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एक इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही से ही मट्ठे का निर्माण होता है। आप थोड़ा सा दही ले लीजिए, पानी ले लीजिए और उसमें जो है उसको मथ दीजिए तो उससे वो छाछ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और वो बहुत जल्दी ही शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो सरदार वगैरह होते हैं ये आपको बहुत
गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इनके टिफ़िन में या इनके खाने में आप रोज़ाना दही का इस्तेमाल ज़रूर देखेंगे। तो दही वास्तव में गुणों की खान है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इसके लाभ लीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें।